हेलो फ्रेंड्स। सर जी, ये तो सच में मंदी हो गई। हमने तो उम्मीद नहीं की थी। जो लोग बहुत ज़्यादा बुलिश टोन के अंदर थे उनको तो शायद ये यकीन भी नहीं हो रहा होगा कि आज बाजार फिर दोबारा से 42,000 को तोड़ता हुआ नजर आया और 17,900 को भी जो है तोड़ता हुआ नजर आया। देखिएगा, यहाँ पर एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो मुझे लगता है या जो मैं अपने ट्रेड में ध्यान रखता हूं कि बाजार मंदा हो गया, चार्ट पर बढ़िया वाली मंदी वाली कैंडल बन गई, बाजार हो सकता है कल फिर मंदा हो जाए। लेकिन ऐसे मंदी के दौरान एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर मंदी बनती है तो ओवर एक्साइटमेंट में और मंदी नहीं बनानी है। मुझे ऐसा लगता है कि अब बाजार फॉर द टाइम बीइंग 17,800 के आसपास आता है। अपना जिन्होंने भी बंदी कर रखी है एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। और होता क्या है कि जब बाजार टूट रहा होता है ना तो टेक्निकल चार्ट ये दिखाने लगते हैं कि और मंदी होएगी और मंदी होएगी। जैसे आज कैंडल आपको दिखा रही है, बेरिश एंगल फिन कैंडल जो है बनी है आज चार्ट के ऊपर, और ये कैंडल ये बताती है कि भाई मंदी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, टेक्निकल चार्ट तो ना सारी दुनिया देख रही है, और जो बड़े ऑपरेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनको ये बात सबको पता है कि कौन किस चार्ट को देख के, किस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देख के ट्रेड कर रहे हैं। और इंडेक्स एक ऐसी चीज है जहां पर बड़े प्लेयर्स के जो एल्गोज हैं वो आपके एल्गोज या हमारे एल्गोज से और बड़े हैं। यानी कि वो उन सब चीज़ों को अच्छे से जानते हैं कि भाई कहाँ पर जो है बड़ा प्लेयर मूव करेगा। आज अगर हम पूरे डेटा पॉइंट की बात करें, IFIs ने दब के माल बेचा है और DIs ने आज पूरा माल जो है ना मतलब खरीदने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और FIIs ने आज बैंकिंग तोड़े हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल्स। जैसे मैंने आपको कहा था कि बजाज फाइनेंस ने जैसे वीकनेस दिखाई थी, और मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था। बट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अब एक बार जिस लेवल पर बाजार आएगा, जिन लोगों ने मंदी कर रखी है वो अपनी पोजीशंस को कवर करेंगे। वो कवर कहाँ पे करेंगे? 17,800 के आसपास, या हो सकता है कि एक बार पैनिक में 17,800 को भी तोड़ दें। बड़ा ध्यान रखिएगा, अब जो मंदी हुई है इसमें भयंकर मंदी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बड़े प्लेयर्स मंदी में और मंदी दिखाकर जो है फंसा देते हैं इंट्राडे में भी, या कुछ पोजिशनल 2-4-5 दिन के ट्रेड में भी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हालांकि अभी कोई ऐसा नहीं है कि वो तेजी के संकेत बने हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग जो है समय समय पर अपने जो अच्छे वाले ट्रेड्स हैं जिनमें आपको अच्छा प्रॉफिट है उनको क्लोज भी कर लेना चाहिए, फिर दोबारा से मौका देख के चौका मारना चाहिए। ये मेरा मानना है। हालांकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। तो 187 पॉइंट की कमजोरी। और देखिएगा, मैं तो आपके साथ बात ही कर रहा था कि भाई जिस तरीके से बजाज फाइनेंस, बैंक्स के प्रोविजनल डेटा वो सब आए हैं, तो बाजार के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कुछ और सोच के बैठे हैं। तो देखिएगा, बड़े लोगों की लड़ाई है। इस बड़ी लड़ाई के अंदर आपने बस ये समझना है कि भाई बाजार किस तरफ जाएगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो लॉन्ग टर्म इंडिया की स्टोरी बुलिश है। आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इस बात को सब जानते हैं। और देखिएगा, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, जो इंडेक्सेस हैं, उनमें बड़े प्लेयर्स ट्रेड करते हैं, और देखिएगा रिटेल भी साथ में करता है। तो बड़े प्लेयर्स के सौदों के साथ जब आपके सौदे मैच नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, स्टॉप लॉस कटेंगे या लॉसेज होंगे। बट पेशेंस जो है वो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप प्ले करेंगे तो आपको जो है बाजार फल दे देगा। मान लीजिए अब गिरते बाजार में कोई तेजी खेल रहा है तो हो सकता है कि अभी उसको पैसा ना बन रहा हो, लेकिन थोड़े समय बाद बन जाएगा। बस बशर्ते कि ऑप्शंस ना खरीदिए, क्योंकि ऑप्शंस खरीद के बार बार पैसे देने पड़ते हैं। अगर आज बाजार के अंदर पूरी बात देखें तो आज अदानी एंटरप्राइज के शेयर में गिरावट थी। रीजन ये है कि ये फुल ऑन पब्लिक ऑफर लेके आ रहे हैं, और फुल ऑन पब्लिक ऑफर आएगा तो भाई पैसा थोड़े से नीचे के रेट पे ही मिलेगा। और तकरीबन 20,000 करोड़ के आसपास के FPO की बात है अभी जो चर्चा है, तो उसका असर जो है आज अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर पर आपको देखने के लिए मिला। वहीं रिलायंस कल की तेजी को बरकरार नहीं रख पाया। HDFC बैंक, ICICI बैंक और HDFC तीनों फाइनेंशियल्स जो हैं आज हैवी वेट्स थे जो वीकनेस के साथ थे। तो आज संभालना किसको था? तो देखिएगा, बुल्स देखते हैं कि यार कहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो उनको आज मार्जिन ऑफ सेफ्टी नजर आई टाटा मोटर्स में। फिर जो अपने
सेफ स्टॉक्स हैं HUL और डिवीज लैब। और पिछली बार भी जब बाजार टूट रहे थे तो टाटा स्टील ने कमाल दिखाया था, तो आज टाटा स्टील और हिंडाल्को दोनों जो प्लस में रहे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की डेटा भी अपडेट नहीं है। टाटा मोटर्स 5.89% की तेजी जो है करता हुआ नजर आया। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कभी आप सोचेंगे भाई 5.89% की तेजी टाटा मोटर्स में हुई है तो क्या कोई बड़ी न्यूज़ है, कुछ बढ़िया है, कुछ बड़ी नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। ये एक इंडेक्स मैनेजमेंट होती है। तो जब बुल्स से इंडेक्स संभल जाएगा तो वो इसको छोड़ देंगे। तो यानी कि तेजी करने वाले जो आज इसको को पकड़ के बैठे हैं, जनरली ये लड़ाई है बड़े लोगों की। तो उन्होंने जिन्होंने बाजार को गिराया तो दूसरों के पास क्या था, तो बुल्स के पास ऑप्शंस होती है कि भाई दूसरे शेयर से इंडेक्स को मेंटेन करने की कोशिश करें। तो जब जो आज मंदी कर रहे हैं वो हो सकता है 2 दिन बाद तेजी करते हुए नजर आए या कल ही तेजी करते हुए नजर आए। तो ये जो पोजीशंस है उसको जो है ढीला छोड़ देते हैं, तो उस समय पर फिर ये गिर जाते हैं 1-2 दिन बाद। तो अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, डिवीज लैब, और इसीलिए देखिएगा रोज आज जो शेयर तेज हैं वो कल मंदे हो जाते हैं, आज जो मंदे हैं वो कल तेज हो जाते हैं। तो अदानी एंटरप्राइजेस की जो सेलिंग हुई वो मैंने आपको बता दी क्यों है। भारतीय टेल के अंदर 2.98% की थी, आइसर मोटर 2.84, अदानी पोर्ट, SBI, HDFC बैंक, अल्ट्राटेक। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग का जो है सेशन आप मान सकते हैं। और क्वार्टरली रिजल्ट से पहले बड़े प्लेयर्स जो है बड़े रिस्क पे नहीं बैठना चाहते। उनको पता है यार जहाँ जहाँ पैसा है एक बार निकाल लो, जब रिजल्ट आएगा रिजल्ट को देख के जो है हम देख लेंगे किस तरीके का है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मुंह देख के फिर टीका होगा कि भाई सबकी शक्ल देखेंगे और फिर टीका किया जाएगा। तो सीधी सी बात ये है कि रिजल्ट देख के वो वास्तविक स्थिति की तरफ पहुंचेंगे। तो इसीलिए जो है मुझे लग रहा है साइड वाइज, और यही मेरा भी लॉजिक था कि मुझे क्वार्टर रिजल्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। TCS के शेयर्स में भी आपने गिरावट देखी, और TCS के शेयर्स की जो गिरावट है वो अच्छे रिजल्ट, मतलब ये तो नहीं कहूँगा खराब रिजल्ट थे, ठीक ठीक रिजल्ट थे, और उसके बावजूद भी जो है TCS के शेयर्स में आज कमजोरी देखने के लिए मिली। उसके बाद अगर हम आज बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक 42014 यहाँ पे 568 पॉइंट की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। कल क्लोजिंग ठीक हुई थी, कैंडल भी मैंने कहा था कि इनसाइड बनी है, और इनसाइड कैंडल पे जनरली एक साइडवेज ट्रेड की उम्मीद होती है। बट आज फिर देखिएगा बड़ी जबरदस्त वाली बेरिश जो है कैंडल आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा ये जो लेवल्स है ना 41,800 के आसपास और इवन 41,500 के बीच में, ये जोन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर बाजार इंट्राडे में 41,500 के नीचे जाता है तो आप ध्यान रख लेना कि मंदी मत बनाना, वहाँ पे स्विंग करके ऊपर जरूर आएगा बाजार, बहुत अच्छे चांसेस हैं। देखिए कोई न्यूज़ वगैरह कुछ फ्लो आ गई या कुछ और बातें हो गई तो बात अलग है। अगर कोई न्यूज़ फ्लो नहीं हुई और कुछ और नहीं है, मतलब एक नॉर्मल केसेस में, तो जैसे ही बाजार इस बॉक्स में घुसेगा यानी कि 41,000 से 41,500 में, तो एक बार में सरेंडर नहीं करेगा। और इसीलिए ध्यान रखिएगा अगर ये लेवल्स आते हैं तो एक बार के लिए आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा मंदी की पोजीशन में, और अगर इसमें घुस भी गया तो फिर वो यहीं पर क्लोज होने की कोशिश करेगा। और अगर इस बॉक्स में चला गया तो फिर आप ये समझिएगा कि ये वीकली एक्सपायरी हो सकता है कि ऊपर होके आ जाए, एक बार ऊपर आने के चांसेस बनते हैं, नहीं तो इस 41,500 के नीचे और ऊपर दोनों में 500 पॉइंट की रेंज के अंदर फंस के रह जाएगा बाजार। और आज जो गिरावट थी वो HDFC बैंक में थी, SBI, ICICI, कोटक, बैंक ऑफ बड़ौदा सब कमजोर थे। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक पहले गिर चुका है तो कोटक महिंद्रा बैंक सबसे कम कमजोर था। बाकी ICICI बैंक, SBI, HDFC बैंक ये सब जो है कमजोर थे। इंडसइंड बैंक जो है आज पॉजिटिव था, और इंडसइंड बैंक छोड़कर सभी जो है कमजोर थे आज। और यहाँ पर FIs के डेटा के अंदर बैंकिंग में ही सेलिंग थी सबसे ज़्यादा, 2100 करोड़ की सेलिंग, और DIs की 1806 करोड़ की बाइंग, अच्छी वाली लड़ाई हुई। FIs ने देखिएगा कल ऐसा लग रहा था कि अपने स्टॉक के फ्यूचर्स कवरिंग कर ली, लेकिन आज फिर दोबारा से बेचते हुए नजर आए। और ये डेटा जो है सरप्राइज कर रहे हैं कि देखिएगा लगातार इतने दिन की बाइंग जो है ऑप्शंस में हो रही है और इन्होंने आज सेल किया है, तो ये आश्चर्यचकित कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार एक बार ओवरसोल्ड हो गया है ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो बाजार को हो सकता है कि मॉर्निंग सेशन में एक बार जोर से नीचे पटकने की कोशिश हो। लेकिन ध्यान रखिएगा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो होता है तो उठने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और ओवर एक्साइटमेंट के अंदर ना, जबकि मंदी चल रही होती है ना, तो लोग ओवर एक्साइटमेंट के अंदर ज़्यादा माल बेच देते हैं, और जब फिर उसकी शॉर्ट कवरिंग आती है तब उसमें फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी या तो बाजार को देखते रहो, या बाजार के अंदर ना
अब इस समय पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करना ना बड़ा मुश्किल है और थोड़ा सा मतलब रिस्की भी हो सकता है। या तो बाजार साइडवेज रहेगा और मंदी होएगी ना तो बार बार बाउंस देगी आपको, ठीक है जी। और फ्यूचर के एफआईज के जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं उनके अंदर भी जो है आज सेलिंग हुई। तो देखिएगा ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कभी भी हम ट्रेड करते वक्त ऐसा कर चुके हैं, बाजार मंदा होता था हम और मंदी कर लेते थे और बाद में पता चलता था वहाँ से तो शॉर्ट कवरिंग आनी है। तो ऐसे समय पर जब बाजार लगातार टूट के एक लेवल पे खड़ा हो जाए तो थोड़ा सा पोज लेता है और पोज लेके तो बाउंस करता है या फिर फर्दर डाउनफॉल में जाता है। तो सबसे बढ़िया होता है कि उस समय पर देखते रहो आप और ट्रेड के साइज छोटे कर लिए जाने चाहिए। और देखिए आपके पास पहले से मंदी थी तो प्रॉफिट काट लो ना। और लेकिन बहुत लोगों को देखिएगा लालच होता है कि नहीं जी बहुत मोटा पैसा काटना है, तो उनके लिए हो सकता है अभी। और पीसीआर पुट कॉल रेशियो 0.5438 बहुत नीचे की तरफ लिखी हुई है पुट कॉल रेशियोज। और पुट कॉल रेशियो 5:2 और यहाँ पर भी जो है आपको कोई ऐसी पुट राइटिंग नहीं है ज़्यादा, लेकिन जिनकी पुरानी पुट राइटिंग है वो फंसी हो सकती है। तो डाउ जोन्स फ्लैट चल रहा है, ब्रेंट क्रूड भी $80 के आसपास है। ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम देखें तो 17,900 के ऊपर भी कॉल राइटिंग हुई है जबरदस्त, 18,000 के ऊपर 1,41,000 और पुट राइटर है नहीं, लेकिन 17,800 पे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं अभी भी और 17,700 पे 1,38,000 कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब ये है कि निचले लेवल पर आपको बैंक देखने के लिए मिलेगी। पुट राइटर्स हैं, मतलब आज की सेलिंग होने के बावजूद भी 17,700 पे पुट राइटर एक्टिव थे। और तो ये मान के चलिएगा कि जब ये पुट राइटर एक्टिव हैं तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पे माल खरीदने के लिए तैयार हैं अगर बाजार को नीचे तोड़ा जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि नीचे अगर डिप देता है और देखिए कोई न्यूज़ फ्लो हुआ या कुछ बहुत बड़ा इवेंट हुआ कुछ आ जाती तो बात अलग है, अदरवाइज निचले लेवल पर जो है बेइंतहा मंदी करने की गलती बिल्कुल ना करें। मुझे लगता है कि बाजार अगर नीचे जाएगा हो सकता है, क्योंकि जनरली क्या होता है जिस दिन वीक क्लोजिंग होती है ना अगले दिन जानबूझ के बाजार को नीचे लेके जाया जाता है और लोगों को ट्रैप करके फिर बाजार को ऊपर खींच दिया जाता है। तो हो सकता है कि कल ऐसा दिन भी हो। और 42,000 के आसपास जो बाजार है तो 94,000 कॉन्टैक्ट हैं पुट साइड में, कॉल साइड में 46,000 कॉन्टैक्ट लिखने के बाद भी टिकट है तो अभी भी 42,000 के इर्द गिर्द बाजार घूम सकता है। हालांकि कॉल रेटिंग काफ़ी अच्छी है ऊपर की तरफ 42, 100, 200, 300, 400, 500 में। लेकिन ध्यान रखिएगा एफआईआईज लगातार ऑप्शंस बाय भी कर रहे हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा भी होगा जो कॉल का भी होगा। तो वो दोनों साइड रखते हैं। तो मान लीजिए वो स्टाडल ही खरीद के लेके जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी एक साइड मूव करेंगे तो वो कॉल और पुट के दोनों पैसे एक ही साइड से निकालने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा मूव करा देते हैं एक ही साइड। हालांकि देखिएगा आज जो है मंदी तो जो तेज़ी तो बहुत कट गई है लेकिन बाजार के अंदर ये ध्यान रखिएगा जब बाजार ओवरसोल्ड होता है बाउंस आने के चांसेस रहते हैं। तो 41,500 के आसपास जैसे बाजार जाएगा हो सकता है चला जाए अंदर के लिए एक बार, बट ध्यान रखना कि 41,100 इवन 800 से अच्छी बाइंग आ रही है। यहाँ पर बड़ा संभल कर खेलने की ज़रूरत रहेगी। ये मेरे जो व्यू है ये व्यक्तिगत है, केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। कोई भी ट्रेडर ले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लें, उसके बाद निवेश करें और उसके बाद ट्रेड करें। अपने रिस्क को पहचानें, आप कितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी है, कितनी कैपिटल आपने डिप्लॉय की हुई, इन सब चीज़ों का जो है विशेष रूप से ध्यान रखें। और ये जो भी मैंने आपको एनालिसिस किया ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।